तो इमेजिन करो तुम अपने दोस्त के साथ एक बहुत ही वियर्ड सी जगह पे जाते हो और वो दोस्त तुम्हें किडनैप करके वहीं पे कैद कर लेता है। एंड तुम्हें लगता है कि वो अब बाहर निकालेगा, बाद में बाहर निकालेगा, लेकिन नहीं, वो 27 ईयर्स के लिए तुम्हें वहाँ कैद रखता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये कौन सी फिक्शनल स्टोरी के बारे में बात कर रहा है, बट दिस थिंग जेन्युइनली हैपेंड विथ एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ के साथ जो हुआ था वो उसके डैड ने करा था। एंड जो ये कैद वाली चीज़ है 27 ईयर्स तक, ये तो फिर भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो उस डैड ने उसकी बेटी के साथ करा। जब तुम्हें पता चलेगा यू वोंट इवन एबल टू प्रोसेस इट कि क्या ये सच में हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो लॉक इन। एलिजाबेथ ये एक 18 साल की लड़की थी जिसका अपने डैड के साथ उतना कुछ बनता नहीं था। एंड ये उनकी नॉर्मल फाइट्स लग रही थी सभी को, लेकिन शायद से एलिजाबेथ के डैड का प्लान बहुत ही अलग था। अब जोसेफ जो आगे करने वाला है वो सुन के तुम कहोगे कि ये झगड़े की वजह से हुआ ही नहीं होगा, बिकॉज ये साइकोपाथ ही है, इसे हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ करनी ही थी। तो वो करता क्या है, एक दिन एलिजाबेथ को कहता है कि नीचे अंडरग्राउंड जो हमारा फ्लोर है वहाँ पे डोर का कुछ काम करना है, तो क्या तुम आके मेरी हेल्प करोगी। एंड एलिजाबेथ बीइंग अ नॉर्मल गर्ल सेड व्हाई नॉट। फिर एलिजाबेथ जैसे ही नीचे हेल्प करने जाती है, एलिजाबेथ के डैड उसे स्ट्रैंगल करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं और उसे अंधेरे में वहीं पे बांध के छोड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो ऊपर आए, बहुत समय तक एलिजाबेथ किसी को दिखी नहीं, ऑब्वियसली उसकी मॉम को। तो उसकी मॉम डरने लगी, परेशान होने लगी। तो जोसेफ एलिजाबेथ के मॉम को कहता है कि वो कोई कल्ट ज्वाइन करने के लिए चली गई है एंड वो वापस नहीं आएगी। अब ये सुनते ही उसकी मॉम रोती है और जो भी करती है, बट वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, हमारी बेटी नहीं आएगी, वो भाग चुकी है। अब होता है जोसेफ का असली प्लान शुरू। वो हमेशा ही करना चाहता था। वो नीचे जाता है, अपनी बेटी को मारता है एंड देन ही डिड आर वर्ड विथ हर, ही रेप्ड हर। एलिजाबेथ चिल्लाती रही कि मैंने ऐसा किया क्या है, मुझे ऊपर जाने दो। बट उसकी आवाज़ ऊपर पहुंच ही नहीं सकती थी, बिकॉज जोसेफ कुछ अंडरग्राउंड जैसी चीज़ों में काम करा करता, तो वो अपने घर के नीचे भी कुछ ऐसी ही चीज़ बनाता है। घर के नीचे उसके 2 फ्लोर्स थे, उसके भी नीचे कुछ तो था एंड बहुत सी बड़ी चीज़ थी। जो तुम इमेजेस देख रहे हो ऐसा ही कुछ तो था। नीचे लाइब्रेरी से लेकर बाथरूम से लेकर लिविंग रूम, बेडरूम से लेकर सारी चीज़ें थी जो एक घर में होनी चाहिए। एंड वो बहुत नीचे भी था। प्रोबेबली एलिजाबेथ को अब लग रहा होगा कि आज ऐसा हुआ है, मैं कल ऊपर जाऊंगी, परसों जाऊंगी, बट नो, एलिजाबेथ को धूप भी नसीब नहीं होने वाली थी अगले 20 सालों तक। तो ऐसे ही टॉर्चर एलिजाबेथ झेलती रही, ऐसे ही उसके साथ आर वर्ड होता रहा। एंड देन वन डे शी गॉट प्रेग्नेंट। ये चीज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग साउंड करती होंगी, लेकिन वो जैसे ही बच्चा होता है उसे भी ऊपर जाना नसीब नहीं होता। ऐसे और एक बार उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इस बार जोसेफ डिसाइड करता है उनमें से एक बच्चे को ऊपर ले जाना, पता नहीं क्यों। तो वो अपनी वाइफ को डायरेक्टली उसका बच्चा या फिर उसका ग्रैंडसन दिखा नहीं सकता, राइट। तो वो डिसाइड करता है उस बच्चे को अपने डोर के पास रखना एंड देन अपने वाइफ को बताना कि ये एलिजाबेथ का बच्चा है एंड वो इसे यहाँ पे छोड़ के कल्ट में वापस चली गई है। एंड ही गॉट सक्सेसफुल। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, ऐसे ही साल बीतते गए एंड एलिजाबेथ गॉट प्रेग्नेंट अगेन फॉर 4 टाइम्स। तो उसके 7 बच्चे हुए थे और 1 डाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसके 6 बच्चे थे, 3 ऊपर रहते थे और 3 नीचे। तो अब बहुत समय हो चुका था, 17, 18, 19 ईयर्स। एलिजाबेथ की एक लड़की थी जो 19 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी, जो कि कभी भी ऊपर गई नहीं थी। 3 बच्चे नीचे अभी भी है, वो ऊपर नहीं गए। लेकिन ये नीचे रहने की वजह से ही शायद एलिजाबेथ की जो बेटी है 19 ईयर्स ओल्ड, उसे बहुत ही भयंकर लेवल का फीवर होता है। एंड ये इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि एलिजाबेथ को बेग करना पड़ता है जोसेफ को कि इसे हॉस्पिटल में ले जाए प्लीज़। एंड जोसेफ फाइनली सेड यस। जोसेफ उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जो वो 19 ईयर्स ओल्ड होती है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि उसकी सर्जरीज या ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ करी नहीं जा सकती थी बिकॉज उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानना इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर्स ने जोसेफ को पूछा कि इसकी मॉम कहाँ पे है। एंड जोसेफ कहता है कि कोई कल्ट ज्वाइन करके भाग गई। एंड ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो डॉक्टर्स पुलिस को कॉल करते हैं टू फाइंड दिस कल्ट एंड
19 ईयर्स ओल्ड की मदर। पुलिस ने बहुत ढूंढा, बहुत दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई भी मिल नहीं रहा था बिकॉज ऐसा कोई कल्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता, राइट? सो फॉर लास्ट ट्राई पुलिस डिसाइड करती है कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पे। जैसे ही एड्स लगाई गई नीचे एलिजाबेथ देख लेती है कि ऐसी कोई ऐड आ रही है कि उसकी बेटी की मॉम अगर वहाँ पे नहीं पहुँचती तो वो सर्जरीज या ऑपरेशंस नहीं होंगे एंड शी विल डाई। तो एलिजाबेथ वापस बेग करती है जोसेफ के पास कि उसे जाने दे, जाने दे, जाने दे। एंड यहाँ पे शायद जोसेफ पिघल जाता है। जोसेफ अपनी गाड़ी निकालता है और नीचे जो 2 बच्चे बचे हुए थे जिन्होंने कभी सन देखा भी नहीं है, धूप देखी भी नहीं है, उन्हें भी गाड़ी में बिठाता है। उनकी मॉम एलिजाबेथ को भी बिठाता है एंड एक कार में बैठने से पहले, ऊपर जाने से पहले ही एलिजाबेथ जोसेफ के साथ एक डील करती है कि मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी जो भी तुमने मेरे साथ किया है। बट यहीं पे गेम पलट जाता है बिकॉज जैसे ही एलिजाबेथ पहुंचती है हॉस्पिटल में, पुलिस उसे पकड़ लेते हैं कि तुम कैसे एक बच्चे को डोर पे छोड़ के ऐसे भाग सकती हो। एलिजाबेथ पे चाइल्ड अब्यूज का केस लगने वाला था, बट जब उससे पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ गई थी, कौन सा कल्ट था, और जब जोसेफ से उसे दूर ले जाते हैं, तभी वो सारा कुछ उगल देती है कि उसके साथ जो जो हुआ था। एंड एवरीवन गॉट शॉक्ड कि कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था इस स्टोरी पे। वो 19 ईयर्स ओल्ड बच गई एंड एवरीथिंग गॉन राइट। जोसेफ को पकड़ा गया और उसे लाइफ इन प्रिजन मिला। दिस स्टोरी वॉज जेन्युइनली क्रेजी।